Jai Hind friend, welcome back to my channel कुसुम स्टडी पॉइंट 0.1 एंड दिस इज़ कुसुम कुमारी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। ये झारखंड जो जीके का जो सीरीज चल रहा है सुपर 30 क्वेश्चन का, ये पार्ट 3 है। और इस सीरीज में हम लोग आज कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और जो ऐसे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं और कुछ क्वेश्चन जो आने वाले एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट है, तो ऐसे क्वेश्चन का हम लोग आज डिस्कस करेंगे। और आशा है आपको ये सेशन अच्छा लगेगा, सो एंड तक बने रहिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल फर्स्ट टाइम आए हैं विजिट किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल और लाइक करना ना भूलें। लाइक बटन प्लीज़ क्लिक कीजिएगा। तो हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चन का ये संग्रह यहाँ पे है। तो ये मिसलेनियस मतलब विविध प्रश्न ही मैं बता रही हूँ। और इसमें कुछ क्वेश्चन जो है काफ़ी बार रिपीटेड हो चुके हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। सन 2007 में निम्नलिखित में किन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए है रामदयाल मुंडा, ऑप्शन बी पंडित रघुनाथ मुर्मू, ऑप्शन सी मुकुंद नायक, ऑप्शन डी हरेन ठाकुर। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रामदयाल मुंडा। और रामदयाल मुंडा के हम लोग कुछ और बातों को डिस्कस करते चलते हैं कि इन्हें 2007 में तो यहाँ पे देख चुके हैं कि इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्लस देखते हैं कि इनको 2010 में क्या मिला था। 2010 में इनको पद्मश्री अवार्ड मिला था। ठीक है, वो वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पद्मश्री अवार्ड पूछा जाता है। तो 2010 में हम लोग अगर ट्रिक से अगर हम लोग याद करना चाहें तो देखिए, राम भगवान हम लोग के क्या रहते हैं, साथ साथ में रहते हैं, बहुत दयावान, जिनको हम लोग बहुत दयालु भगवान कहते हैं। कि हम सब लोग हालांकि अभी 2024 में काफ़ी चर्चा है राम भगवान का ही हर जगह पे, तो हम लोग राम भगवान को अपना साथ में ही पाते हैं, हमेशा हृदय में बसे रहते हैं। इसे याद कर लीजिए। बाकी 10 है कि राम भगवान ही 10 मुंडी जिनका रावण का इन्होंने ही वध किया था। इस तरह हमारा ये ट्रिक बन गया है। और अगर आप विदाउट ट्रिक आपको याद है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं याद है तो आपको ट्रिक से आपको हेल्प मिल जाएगा याद करने में। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हाँ, बाकी कुछ और अगर इसके बारे में नॉलेज लेते चलते हैं तो इनका जो प्रमुख इनका ये नाम चर्चा रहता है कि जैसे पाइका नृत्य आप जानते होंगे। पाइका नृत्य का विश्व भर में प्रख्यात करने वाले हमारे रामदयाल मुंडा जी हैं। और रामदयाल मुंडा के द्वारा ही विश्व भर में पहचान दिया गया था। देखिए, सोवियत संघ में सबसे पहला पाइका नृत्य का क्या किया गया था, प्रदर्शन किया गया था सोवियत संघ में। अब सोवियत संघ में इसका प्रदर्शन कब किया गया था बताइएगा, कौन सा ईस्वी में किया गया था? ये लगभग हुआ था 90 के दशक में, ठीक ना, 90 के दशक में। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, ऑल इंडिया झारखंड पार्टी के गठन किनके द्वारा किया गया? ऑल इंडिया पार्टी, यहाँ पे थोड़ा सा हमको डाउट लग रहा है, क्वेश्चन कुछ और होना चाहिए था। यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा आपका अखिल भारतीय झारखंड पार्टी हो जाएगा। अखिल एक्सक्यूज मी, यहाँ पे हो जाएगा आपका, देखिए अखिल भारतीय। अब अखिल भारतीय झारखंड पार्टी का गठन आपका किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन ए सुशील कुमार बागी, ऑप्शन बी बेनिफिस लकड़ा, ऑप्शन सी बागुन सुब्रई, ऑप्शन सी कातिंग उराव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी ऑप्शन सी बागुन सुब्रई के द्वारा अखिल भारतीय झारखंड पार्टी का गठन किया गया। यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। और अखिल भारतीय में अगर बोल रहे हैं थोड़ा सा आप लोग अगर नोट करते हैं तो अच्छी बात है, आप लिख लीजिएगा। जैसे अखिल भारतीय का अगर हम लोग टिक बनाते हैं तो अखिल भारतीय गठन बागुन सुब्रई के द्वारा किया गया, सन 1966 में किया गया है, 67 ईस्वी में। और सुब्रई मतलब सुबह सुबह, अगर सुबह मान ले तो खिल यहाँ पे कर सकते हैं। अखिल भारतीय में लोग क्या लिख सकते हैं, खिल मतलब फूल कब खिलता है, सुबह सुबह खिलता है, बाग में खिलता है, ठीक ना। इस तरह मेरा छोटा सा ट्रिक हो गया। और क्वेश्चन नंबर, मेरा प्रयास रहेगा कि आप लोग को वीडियो के एंड होते होते सारे क्वेश्चन का जो आंसर है हमेशा के लिए याद हो जाए। और कुछ ऐसे ही ट्रिक के साथ मैं याद कराने का प्रयास करूँगी और करती रहूँगी ताकि आपको काफ़ी हेल्प मिले इस वीडियो से।
जहाँ ट्रिक लगाने की बात रहेगी वहाँ पे मैं ट्रिक से याद करने का प्रयास करूँगी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। झारखंड का प्रथम हिंदी साप्ताहिक कौन सा है? ऑप्शन ए डेली प्रेस, ऑप्शन बी आक्रांत, ऑप्शन सी आर्यव्रत, ऑप्शन डी राष्ट्रीय भाषा। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रथम हिंदी साप्ताहिक है ना, तो हिंदी साप्ताहिक का इसका हो जाएगा आर्यव्रत। अब आर्यव्रत कैसे याद किए थे हम लोग? इसका पहले भी हम लोग देखे थे कुछ क्वेश्चन, इसी टाइप में कुछ क्वेश्चन आया हुआ था। तो साप्ताहिक में ता जहाँ आएगा वहाँ आर्यव्रत, इसमें भी ता आ रहा है, तो इस प्रकार हम लोग याद कर लेंगे। एक आता है आपका हिंदी दैनिक। झारखंड का प्रथम हिंदी दैनिक कौन सा था? हिंदी दैनिक। जहाँ पे हिंदी दैनिक आएगा तो हम लोग दैनिक रूप में कौन सा भाषा यूज करते हैं? अपना राष्ट्रीय भाषा हिंदी के रूप में यूज करते हैं। हालांकि हमारे देश का कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है, फिर भी हम लोग याद करने के लिए मान लेते हैं कि हम लोग राष्ट्रीय, हालांकि जो नहीं जानता है फिर भी किसी से आप पूछिए, कितने अच्छे बच्चे पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएशन है, फिर भी लोग राष्ट्रीय भाषा को हिंदी ही मानते हैं। तो हम लोग हिंदी के रूप में इसलिए मानते हैं क्योंकि हम लोग अक्सर हर जगह हिंदी को यूज करते हैं, इसलिए। तो ये हमारा ट्रिक हो जाएगा छोटा सा। और आक्रांत हमारा ये झारखंड का प्रथम फिल्म था, झारखंड का प्रथम फिल्म। उसके बाद आपको क्वेश्चन ये आक्रांत हो गया। डेली प्रेस के बारे में अगर देखा जाए तो डेली प्रेस क्या था? डेली प्रेस आपका था प्रथम झारखंड का अंग्रेजी दैनिक, अंग्रेजी दैनिक, प्रथम अंग्रेजी दैनिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, पद्मश्री सम्मान पाने वाले झारखंड के प्रथम आदिवासी होने का गौरव किन्हें प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए रणधीर वर्मा, ऑप्शन बी जुएल आंकड़ा, ऑप्शन सी प्रेमलता अग्रवाल, ऑप्शन डी दीप सेन गुप्ता। तो ये हो जाएगा आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जुएल लकड़ा। और जुएल लकड़ा के बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करते चलते हैं। तो इनको सन 1963 में क्या मिला था? पद्मश्री अवार्ड मिला था। पद्मश्री अवार्ड सन 1963 में मिला था। और इसके बारे में आपको जानते हैं। तो जुएल लकड़ा के बारे में बस यही जानकारी था। आगे हम 63 अगर कोई ट्रिक लगाते हैं तो लकड़ा 6 और 3 कितना हो जाता है? 9 हो जाता है, 9 हो गया। तो वहाँ पे हम लोग बना सकते हैं कि जुएल लकड़ा है, जो कि जुएल लकड़ा अपने नाम से पता चल रहा है कि जुआ वाला लड़का है, जिससे कोई बात करना नहीं चाहता है। नो, सिर्फ दूर ही रहना है, नो वे, ठीक ना, मुझे उससे कोई बात नहीं करना है। तो इसी तरह ये छोटा सा ट्रिक था। अगर 6-3 हम लोग को 6-3 को अगर जोड़ेंगे तब, ठीक ना, अगर नहीं, बहुत ईजी क्वेश्चन भी है, चूँकि ये फ्रिक्वेंटली एग्जाम में आ चुका है, तो हर चीज़ का ट्रिक याद करना भी ज़रूरी नहीं है, बिना ट्रिक के भी याद हो जाएगा, क्योंकि आप झारखंड में है तो झारखंड का प्रश्न वैसे भी ईजी ही रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। छऊ नृत्य का विदेश में प्रथम बार प्रदर्शन किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन ए अश्रिता लकड़ा, ऑप्शन बी सुधेंदु नारायण सिंह, या ऑप्शन सी आशीष सिंह, ऑप्शन डी रणधीर वर्मा। ऑप्शन बी सुधेंदु नारायण सिंह के द्वारा सन 1938 में इनके द्वारा क्या किया गया? छऊ नृत्य का प्रदर्शन किया गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं, और अगर ऑप्शन देखना चाहिए हम लोग तो ये अश्रुता लकड़ा है, ठीक ना, अश्रुता लकड़ा। यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है। तो अगर अश्रुता लकड़ा के बारे में बात किया जाए तो ये क्या थे? प्रथम महिला अंपायर, ठीक ना, प्रथम। ये प्रथम का मतलब ये नहीं कि देश का प्रथम बता रही हूँ, झारखंड का ही प्रथम। झारखंड के अगर जीएस है तो झारखंड का ही संदर्भ में आप सोचिएगा, ठीक ना। अगर कहीं भूल जाऊँ झारखंड के प्रथम बोलने में तो झारखंड के संदर्भ में ही बोला जा रहा है। तो हो जाएगा झारखंड का प्रथम, झारखंड की प्रथम महिला प्रॉपर नहीं इसमें लिखा जाता है। चलिए सुन लीजिए आप, ठीक ना, टाइम वेस्ट हो जाता है, वो ज़्यादा लंबा बुरी भी इसी चक्कर में हो जाता है। तो ये हो जाएगी आपकी झारखंड की प्रथम, ओहो कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है। अब हम लोग अच्छे से क्वेश्चन नंबर 6 ही देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 आपका है, झारखंड में सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए बोकारो चिड़ियाघर, बी रांची चिड़ियाघर, सी मुरी चिड़ियाघर या डी धनबाद चिड़ियाघर। कौन सा चिड़ियाघर सबसे बड़ा है झारखंड के लिए? तो झारखंड का सबसे बड़ा चिड़ियाघर आपको हो जाएगा बोकारो चिड़ियाघर, ठीक ना, बोकारो चिड़ियाघर सबसे बड़ा है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है, झारखंड की कितने प्रतिशत भूमि पर वन फैला हुआ है? ये भी आई क्वेश्चन है। तो इसमें आपका ऑप्शन ये है 29.62%, 29.76%, 39.62%, 49.76%। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 29.76%, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। और ये जी इनका है टोटल जो एरिया, अगर हम देखें कि कितना झारखंड कितने हेक्टेयर मतलब कितने किलोमीटर भूमि पर फैला हुआ है हमारा झारखंड का वन प्रदेश, तो ये टोटल हो जाएगा आपको 797 मतलब 79,716 ये हो जाएगा। उसके बाद 79 है, इसको समझ लीजिएगा आप लोग। और ये झारखंड के कितने नंबर पे है? 10वें नंबर पे आता है। 10वें नंबर पे जंगल के संबंध में आता है। बाकी अगर टोटल परसेंट में देखा जाए कि कितना परसेंट में भारत में कितना परसेंट का योगदान देता है हमारा झारखंड जंगलों में या पेड़ पौधों में, तो टोटल यहाँ 1 है आपका 2.42%, ठीक ना। और झारखंड में टोटल 75% क्या है? संरक्षित वन है यहाँ पे। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि संरक्षित वन टोटल संरक्षित जो वन तो 75% है। 75% जो संरक्षित वन है, इसमें आपको कौन कौन जिला आता है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको ऑप्शन में दे दिया जाएगा कि इसमें से कौन जो है संरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक ना। तो इसमें आप देख लीजिए, यहाँ पे ये क्वेश्चन हो जाएगा। सबसे पहले आपका हो जाएगा हजारीबाग जो संरक्षित क्षेत्र में आता है, फिर आपका हो जाएगा गिरिडीह हो जाएगा, ठीक। उसके बाद आपको आ जाएगा ईस्ट सिंहभूम हो जाएगा, ईस्ट सिंहभूम, उसके बाद वेस्ट सिंहभूम और लास्ट हो जाएगा आपका पलामू। ये सब ऐसे क्षेत्र है जो संरक्षित है झारखंड में वन प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है, अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाले झारखंड के प्रथम आदिवासी कौन थे? ऑप्शन ए जयपाल सिंह मुंडा, ऑप्शन बी JRD टाटा, ऑप्शन सी बाबुल सुब्रई, ऑप्शन डी तिलका मांझी। क्या आंसर हो जाएगा इसका? तो अंग्रेजों के प्रथम विद्रोह करने वाले झारखंड के प्रथम आदिवासी थे, ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा तिलका मांझी। अब तिलका मांझी के बारे में कुछ हम डिस्कस करते हैं कि ये बहुत बड़े हमारे झारखंड के क्रांतिकारी हुए हैं। तो इनके जन्म के बारे में पूछा जाता है। तो इनका जन्म हुआ था 11 फरवरी 1750 ईस्वी में, ठीक ना, 50 ईस्वी में। और अगर डिटेल देखना चाहें हम लोग तो इनके बारे में थोड़ा सा कुछ जान लेते हैं कि किनके कौन से विद्रोह के अग्रनेता थे। ये थे तिलका विद्रोह। तिलका विद्रोह हुआ था जिनका जो कि कब हुआ था? 19 लिखा गया, 1771 से लेकर 1784 तक ये विद्रोह हुआ था। और इन्हें किस नाम से जाना जाता है? उपनाम इनका तिलका मांझी उपनाम क्या है बताइएगा? जबरा पहाड़िया। जबरा पहाड़िया के नाम से इन्हें जाना जाता है। जबरा पहाड़िया के नाम से इन्हें जाना जाता है। और इनका जन्म हुआ था बिहार के भागलपुर में। भागलपुर नाम के स्थान पे हुआ था, बिहार में इनका जन्म हुआ था। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक ना। चलिए हम लोग और आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका। क्वेश्चन नंबर 9 है, एवरेस्ट पर देखिए थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि आपको प्रॉपर दिखे ऑप्शन। क्वेश्चन भी तक क्वेश्चन है, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे अधिक उम्र वाली एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे अधिक उम्र वाली प्रथम महिला प्रेमलता अग्रवाल का संबंध किस राज्य से है? अच्छा ये क्वेश्चन था। तो इसमें देखिए ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी उत्तराखंड। इसका सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, झारखंड से संबंधित है क्योंकि झारखंड के हम लोग GS पढ़े तो झारखंड का ही आंसर ऑब्वियसली हो जाएगा। और ऐसा ही कुछ हम लोग एग्जाम में भी करते हैं, नहीं याद रहता है बस उनको कुछ दूसरा स्टेट में लगा देते हैं कुछ क्वेश्चन का, लेकिन हाँ वो झारखंड का ही आंसर होना चाहिए। बाकी देखते हम लोग इनके बारे में थोड़ा सा कुछ देखते हैं प्रेमलता अग्रवाल के बारे में। तो इनके द्वारा कब एवरेस्ट फतह किया गया था, कोई बता पाइएगा तो कमेंट कीजिएगा।
इनका टोटल ये 48 की उम्र में, ठीक ना, ये जो एवरेस्ट फतह किए थे तो ये 48 की उनका उम्र था उस समय। और ये जो किए थे ना, ये चढ़ी थी 20 मई को 2011 में चढ़ी थी एवरेस्ट पे। और इनको उपलब्धि यही है कि इनको क्या था 2013 में, इसी उपलब्धि के कारण सन 2013 में इन्हें क्या दिया गया, पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया, पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपका है, इसमें कुछ और डिस्कस करने लायक क्वेश्चन था क्या, छोड़ के क्वेश्चन में थोड़ा सा 9 देखते हैं। नहीं, क्वेश्चन नंबर 10 आपका है, झारखंड के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए बाबूलाल मरांडी, ऑप्शन बी मधु कोड़ा, ऑप्शन सी हेमंत सोरेन, ऑप्शन डी अर्जुन मुंडा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी मधु कोड़ा। क्या हो जाएगा? मधु कोड़ा। अब हम लोग मधु कोड़ा के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते चलते हैं कि मधु कोड़ा जो हैं ये हमारे झारखंड के कितने नंबर के मुख्यमंत्री थे? तो ये हमारे झारखंड के 5वें, ये 5वें नंबर के मुख्यमंत्री थे, निर्दलीय मुख्यमंत्री थे। और इनका कार्यकाल देखा जाए, अक्सर पूछा जाता है क्वेश्चन में, तो इनका काल 2006 से 2008 तक 2 वर्षों तक ही लगभग रहा था इनका कार्यकाल, ठीक ना। इनके बारे में बस यही ज़्यादा इनके बारे में कुछ पूछा नहीं जाता है, ठीक ना। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, पत्थर पर लिखी कविता के उपनाम से झारखंड का कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है? ए सूर्य मंदिर, ऑप्शन बी भद्रकाली मंदिर, ऑप्शन सी मलूटी मंदिर, ऑप्शन डी सोमनाथ मंदिर। तो ये भी इजी क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन काफ़ी चर्चा में रहता है। तो ये हो जाएगा आपका सूर्य मंदिर। सूर्य मंदिर कौन सा सूर्य मंदिर? बुंडू का सूर्य मंदिर, बुंडू का सूर्य मंदिर। बुंडू कहाँ है? रांची में, रांची में। और इसके थोड़े बहुत हम डिस्कस करते हैं कि जो ये जो है ना, पूछा जाता है कि बुंडू जो सूर्य मंदिर है वो रांची से कितना किलोमीटर दूर है? तो ये रांची से टोटल 37 किलोमीटर दूर में है, स्थित है। और इसके बारे में अगर थोड़ा सा देखते हैं कि ये बुंडू के समीप में तो है, समझ ही गए, बुंडू नामक स्थान पे है, आता है क्वेश्चन में। और 25 जनवरी को, खास करके 25 जनवरी को यहाँ पे विशेष मेला का आयोजन किया जाता है। कौन सा मेला में? टूसू मेला। टूसू मेला के विशेष आयोजन यहाँ पे मेला के रूप में किया जाता है। इसी के अवसर पे विशेष मेला टूसू पर्व भी रहता है। और इसी अवसर में यहाँ मतलब ये विशेष मेला यहाँ पे लगाया जाता है। पूछा जाता है कि टूसू मेला या फिर 25 जनवरी को कौन सा मेला काफ़ी फेमस है, तो बताइए कहाँ लगता है? तो इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यही इसका आंसर है, ये सूर्य मंदिर बुंडू। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 12। नागवंश के आदि पुरुष के नाम से किन्हें जाना जाता है? ऑप्शन ए फणी मुकुट राय, ऑप्शन बी मुकुंद नायक, ऑप्शन सी हवलदारी राम गुप्ता, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए फणी मुकुट राय। अब फणी मुकुट बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो फणी मुकुट क्या थे? प्रथम पहली शताब्दी ईस्वी में नागवंशी राजवंश के संस्थापक थे ना। नागवंशी शासक के नागवंशी राजवंश के संस्थापक थे। और कब हुआ था इनका संस्थापना? नागवंश का हुआ था, आपका स्थापना हुआ था प्रथम शताब्दी में, प्रथम शताब्दी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपका है, झारखंड में चाचा के उपनाम से कौन से व्यक्ति जाने जाते हैं? विनोद बिहारी महतो, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी राधा कृष्ण, ऑप्शन सी बसंत कुमार तिर्की, ऑप्शन डी इनमें से सभी को। तो सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी बसंत कुमार तिर्की है। बसंत कुमार तिर्की में थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कैसे याद कर सकते हैं। चाचा कैसे? देखिए चाचा, ये तो मुझे इतना अच्छे से याद है कि इसमें मुझे ट्रिक की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मेरे चाचा हैं तो चाचा जी का नाम ही बसंत है।
तो उससे मुझे याद हो गया कि बसंत में बसंत मतलब चाचा के नाम से जाना जाते हैं बसंत कुमार तिर्की को। बाकी अगर यहाँ पे देखिए बसंत में अगर देखा जाए तो बसंत में बहुत चिड़ियाँ चहकती है, कोयल कूकना स्टार्ट कर देती है। इससे कुछ हम लोग का याद करें तो चहकना, चाचा से चाचा चहकना, चह चह चिड़िया लोग करने लगती है। सब जगह बहुत अच्छा वातावरण हो जाता है। तो आप लोग अपना ट्रिक थोड़ा सा अप्लाई कर लीजिएगा चाचा से। उसके बाद देखते हैं विनोद बिहारी महतो के बारे में तो जानते हैं हम लोग। विनोद बिहारी महतो को क्या इनका उपनाम था बताइए? बाबू के नाम से जानते थे ना, बाबू के नाम से। और बाकी राधा कृष्ण के बोले तो लाल बाबू इनको कहा जाता था, लाल बाबू। चलिए क्वेश्चन नंबर ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपका है, छोटा नागपुर केसरी के नाम से झारखंड के किस व्यक्तित्व को जाना जाता है? ऑप्शन ए शिबू सोरेन, ऑप्शन बी राम नारायण सिंह, ऑप्शन सी भागीरथी मांझी, ऑप्शन डी फादर लिविंगस, जो भी है। तो इसमें हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी नाम नारायण सिंह। अब नाम नारायण सिंह इनका सही आंसर हो जाएगा। और राम नारायण सिंह का ये क्या कहा जाता था? छोटा नागपुर केसरी। इनका उपनाम देने वाले कौन थे? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के द्वारा इनका उपनाम दिया गया था, ठीक ना। और इनके बारे में जानते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपका, झारखंड में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेल में झारखंड का स्थान क्या था? ऑप्शन ए 5वां, ऑप्शन बी 3रा, ऑप्शन सी प्रथम या ऑप्शन डी चौथा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 5वां स्थान था, सब जानते हैं आप लोग। और 5वां स्थान इसमें अगर प्रथम देखा जाए तो किसका था? प्रथम था आपका सर्विसेज का था, ठीक ना, सर्विसेज का था। और सेकेंड था आपका मणिपुर का था, मणिपुर। और तीसरा था आपका हरियाणा का था। उसके बाद देखते हैं इसका अगर फोर्थ में देखा जाए तो फोर्थ हालांकि पूछा नहीं था, फर्स्ट सेकंड थर्ड पूछने का काफ़ी चांस रहता है और फोर्थ का नहीं पूछा जाएगा, कभी पूछा ही नहीं जाएगा आपका। फोर्थ नंबर हालांकि बता दूं महाराष्ट्र था और झारखंड का स्थान जो था आपका 5वें नंबर का था। अगर से पूछा जाए कि टोटल झारखंड में कितना इसका द्वारा कितना पदक जीता गया था, टोटल 96 पदक जीता गया था झारखंड के द्वारा। और इसमें स्वर्ण का पूछा जाता है खास करके तो 33 स्वर्ण पदक था। बस यही क्वेश्चन आएगा, आगे इसका आगे कुछ मत पढ़िए। टोटल किन पूछा जाएगा, अगर जब भी पूछा जाएगा तो ये तो पूछा गया कितना नंबर क्वेश्चन कि झारखंड में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेल में झारखंड का स्थान क्या था। तो ये 5वां नंबर अक्सर पूछा गया बहुत बार क्वेश्चन और पूछा जाएगा यही क्वेश्चन। और ये 96 टोटल कितना पदक था और स्वर्ण कितना जीता था, इसके आगे ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन में 16 देखते हैं हम लोग फटाक से। क्वेश्चन में 16 है आपका, JSCA अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम झारखंड के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए रांची, ऑप्शन बी बोकारो, ऑप्शन सी धनबाद, ऑप्शन डी जमशेदपुर। बताइए, सही आंसर हो जाएगा इसमें आपका रांची में JSCA अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम क्रिकेट यहाँ पे है। और इसके बारे में देखिए कि इसका स्थापना कब हुआ था? 2013 में। BVI क्वेश्चन, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 आपका है, तेलियागढ़ का किला झारखंड के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए देवघर, ऑप्शन बी जामताड़ा, ऑप्शन सी साहेबगंज, ऑप्शन डी गोड्डा। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी साहेबगंज। अब साहेबगंज के बारे में बोला जाए कि तेलियागढ़ कैसे याद कर रखेंगे, तो तेलियागढ़ के किला साहेबगंज अगर भूल जाइएगा आप लोग तो इसको सिंपल सा ट्रिक ये है कि साहेब लोग जो रहता है ना, अगर तेल का मालिश हालांकि बड़े बड़े लोग करवाते हैं ना, अब आम आदमी तो नहीं ना मेड मंगवा के 5 लोग मालिश करवा रहेगा, खुद का तो लोग का टाइम नहीं मिलता है काम करने से, तो मालिश कहाँ से करवाएगा। तो मेन ये है कि तेल का मालिश राजा महाराजा लोग गढ़ में जो रहता है साहब लोग वही लोग करवाता है, ठीक ना। तो इस तरह हम लोग याद कर सकते हैं। कुछ में 70 का यही आंसर हो जाएगा। और देखिए राजमहल के साहेबगंज कहाँ है? राजमहल के निकट में ही है ना, तो राजमहल में ही क्या है आपका, ये जीवाश्म अभ्यारण्य राजमहल में है, राजमहल में जीवाश्म अभ्यारण्य। यहाँ राजमहल का चर्चा नहीं की, छोड़िए इसका बाद में डिस्कस करेंगे, जहाँ राजमहल आएगा वहाँ पे डिस्कस करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पे ये देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, बीर खाता का किला झारखंड के किस जिले में स्थित है? अब बीर खाता का किला के बारे में देखते हैं। ऑप्शन ए पाकुड़, ऑप्शन बी गोड्डा, ऑप्शन सी साहेबगंज, ऑप्शन डी जामताड़ा। सही आंसर हो जाएगा आपका पाकुड़। अब पाकुड़ में हम लोग बीर खाता कैसे याद रखेंगे किला को,
तो वीर खाता हमको याद करने के लिए कुछ ज़्यादा ट्रिक यहाँ पे देखिए, ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि खाता पे लिख रहे हो। खाता क्या खाता है? पाकुड़ खाता मतलब पकौड़ा खाता है। पाकुड़ पकौड़ी कुछ करके याद कर लीजिए, क्योंकि थोड़ा सा हम लोग जब तक थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हम लोग शब्दों को नहीं शब्दों के साथ खेलेंगे ना, तो थोड़ा सा ट्रिक बनाने में टफ लग जाता है। तो थोड़ा सा शब्द को पकड़िए, उसको अगर टेढ़ा मेढ़ा कुछ कर देंगे तो ट्रिक बेसिकली बन ही जाता है। तो खाता का करेंगे, क्या खा वीर क्या खाता है? पाकुड़ खाता है या पकौड़ी खाता है? ठीक, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19 है, नक्सलियों को मुख्य धारा से जोड़ने हेतु संचालित कौन सा अभियान चर्चित में था? ऑपरेशन ए ऑपरेशन मुस्कान, ऑप्शन बी ऑपरेशन सफाई, ऑप्शन सी ऑपरेशन नई दिशा, या ऑप्शन डी ऑपरेशन अग्निदूत। दूत लिखा गया, अग्निदूत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए ऑपरेशन मुस्कान। तो ऑपरेशन मुस्कान नहीं, ऑप्शन मुस्कान नहीं होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी ऑपरेशन नई दिशा। अब नई दिशा से पता ही चल रहा है कि उन लोग को मुख्य धारा में लाने का मकसद है कि उनको नई दिशा दिया जाए, कुछ अच्छा चीज़ बताए जाए उनके जीवन के बारे में, अच्छी बातें, नया चीज़ के बारे में, उनको और नया जीवन मिले मुख्य धारा में लाने के लिए। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 20 है, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी झारखंड के किस जिला में स्थित है? ऑप्शन ए रांची, ऑप्शन बी धनबाद, ऑप्शन सी हजारीबाग, या ऑप्शन डी जमशेदपुर। यहाँ पे आ गया है। सही बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बिरला इंस्टीट्यूट आपका हो जाएगा रांची में, ऑप्शन ए BIT मिश्रा का नाम सुने होंगे ना आप लोग, BIT मिश्रा। तो BIT मिश्रा आपका 2 गो है, एक है आपका धनबाद में और एक है आपका रांची में। देखिए कन्फ्यूजन यहाँ पे रहता है कि आपका एक आता है बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, एक आता है आपका बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो हम बिरसा कैसे याद करेंगे, क्योंकि बिरसा का काफ़ी चीज़ यहाँ पे ना, अगर बिरसा स्मृति पार्क देखिए, या फिर बिरसा भगवान का चौक वहाँ पे है, बिरसा चौक नाम के बिरसा का वहाँ बहुत अच्छा मूर्ति है। तो इसी तरह बिरसा और भी कुछ यहाँ पे है बिरसा के नाम से। तो रांची में काफ़ी है रांची में, लेकिन रांची में ही आपका बिरसा इंस्टीट्यूट नहीं है, यहाँ पे बिरला इंस्टीट्यूट है। इसलिए ये याद करने का मतलब ये नहीं कि बिरसा रांची में है, बिरसा रांची में से नहीं याद करेंगे, उसकी ये एक बहुत कुछ है लेकिन नहीं है। ये हमको ये होता है जिससे क्वेश्चन में पूछा जाता है ना क्या नहीं है, ऐसे यहाँ पे नहीं हो जाएगा, नेगेटिव में चला जाएगा, और ये बिरला हो जाएगा आपका रांची में, बिरसा हो जाएगा धनबाद में। आपको जैसे याद करना है, ठीक ना। मैं तो इसे याद की हूँ। क्वेश्चन नंबर आप देखते हैं 21 का। 21 में है, कैम्ब्रिज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रांची का स्थापना कब किया गया? ऑप्शन ए जमशेद, कहाँ क्या किया गया ना, हो जाएगा कहाँ। ऑप्शन ए जमशेदपुर, ऑप्शन बी धनबाद, ऑप्शन सी देवघर, ऑप्शन डी रांची। इसके बाद थोड़ा सा और मैं जानकारी दे दूँ। देखिए यहाँ पे छूट गया हल्का सा। अगर देखिए BIT एक बिरसा है, BIT मेसरा, और एक हो जाएगा BIT सिंदरी, ये आपका सीधे धनबाद वाला, ठीक ना। तो इसका जो स्थापना हुआ था मिश्रा का रांची में है, इसका हुआ था 1955 में। और ये BIT जो सिंदरी में जो धनबाद में है, ये आपका हो जाएगा 1949 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो थोड़ा छूट गया था, और देख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है अक्सर क्वेश्चन में, कब निर्माण किया गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में, इसका जो हो जाएगा आपके कहाँ पे है, ये रांची में है, कहाँ है, ठीक ना, ये रांची में है। और रांची में आपका इसका स्थापना कब किया गया था? इसका क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 2000 ईस्वी में, 2000 ईस्वी में, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, मुर्गी पालन शोध एवं विकास संस्थान झारखंड के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए हजारीबाग, ऑप्शन बी गिरिडीह, ऑप्शन सी मेदिनीनगर, ऑप्शन डी धनबाद। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी गिरिडीह। अब गिरिडीह कैसे याद करेंगे? मुर्गी पालन शोध संस्थान ये संस्थान का मतलब शोध एवं विकास संस्थान के, इसलिए हम इसे याद करेंगे। देखिए जब हेमंत सरकार आए इस झारखंड में, तो बहुत लोग का आशा था कि बहुत सारे मतलब इन्होंने तो मैनिफेस्टो में लिखा कि 5 लाख का वादा किया कि जॉब दिया जाएगा झारखंड में। उसके बाद और भी बहुत ज़्यादा था, जितना कुछ आधा भी कंप्लीट नहीं हुआ इनका जितना भी वादा था। तो और फिर बाद में ये बोला गया कि नहीं, आप लोग क्या कीजिए, मुर्गी पालन कीजिए, और उसके बाद अंडा मतलब बेचिए, सुअर पालन कीजिए। तो इस तरह के इनका जो
भाषण था जो सुन के काफ़ी आक्रोशित हो गए। जो भी झारखंड के जो कैंडिडेट है जो एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, हम लोग ग्रेजुएशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं और वो कैसा हम लोग को सेशन दे रहे हैं। तो ये हम लोग मुर्गी पालन को कैसा समझ रहे हैं, गिरा हुआ बिल्कुल जॉब समझ रहे हैं, क्योंकि हम लोग काफ़ी पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग हैं। अब जो लोग जीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग जीएसएससी सीजीएल का तैयारी कर रहे हैं, तो अब उनके लिए क्या हो जाएगा, अगर डायरेक्ट उनको बोला जाएगा छोड़ो तुमसे नहीं हो, तुम सीधे मुर्गी पालन करो, तो कितना हम लोग को लगा कि कितना हम लोग इतना गिर गए हैं कि हम लोग अभी इसी काम को करना बाकी है। बाकी तो बिजनेस अच्छा है, बाकी जो लोग नहीं एजुकेटेड है लोग काफ़ी बहुत लोग ऐसे कर रहे हैं मुर्गी पालन, लेकिन हम लोग अपने दृष्टिकोण से देखते हैं कि जो हम लोग इतने अच्छे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हम लोग को डायरेक्ट कहा जाए कि नहीं आप मुर्गी पालन कीजिए, तो हम लोग इस काम को तो छोटा काम ही ना समझेंगे, अपने आप में तो अच्छा ही लगेगा। तो ऐसे हमको इस तरह इसे ये ट्रिक मेरे लिए ट्रिक ही था। आप इतना मुझे मतलब बोलना पड़ा याद कराने के लिए, तो इस तरह हम लोग इसको याद कर सकते हैं कि मुर्गी पालन शोध एवं विकास संस्थान कहाँ है, गिरिडीह में है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, खरवाड़ आंदोलन झारखंड के किस क्रांतिकारी के नेतृत्व में किया गया था? ऑप्शन ए भगवान बिरसा मुंडा, ऑप्शन बी तिलका मांझी, ऑप्शन सी भागीरथ मांझी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका भागीरथ मांझी के द्वारा, और ये हुआ था सन 1974 में। अब देखिए इसका अगर छोटा ट्रिक में बनाना चाहूँ कि अब खरवाड़ आंदोलन भूल जाओगे कि खरवाड़ आंदोलन का जो नेतृत्व करता थे कौन थे, भागीरथी मांझी, कैसे याद करें। देखिए खर कर कहीं वार हो रहा है, बहुत खर खर आवाज़ हो रहा है, तो हम लोग ऐसे ऑलरेडी भागते हैं। कहीं भी अगर वार होता है तो लोग तो भागा दौड़ी करते हैं, भागम भाग हो जाता है वहाँ पे, ऐसे याद कर सकते हैं। या फिर अगर खर से याद कहीं की भी हल्का भी से कहीं रात में जाइए, कहीं शाम में जाइए, या फिर मुझे तो मैं काफ़ी डरपोक हूँ, तो कहीं भी थोड़ा सा भी खर खर की आवाज़ होता है, मैं 9 2 11 हो जाती हूँ, बहुत जल्दी खड़ा हो जाती हूँ, तो भागने लगते, खर खर आवाज़ सुनो सीधे भागो। तो ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। अब देखिए 1974 हम लोग कैसे याद कर सकते हैं। खरवार से देखिए यहाँ पे वार का आ रहा है, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा देखिएगा, उच्चारण पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे वार हो गया, और 1974 में लास्ट में क्या हो गया, लास्ट में हो गया यहाँ पे 4, वार और 4 थोड़ा सा कुछ लग रहा है राइमिंग वर्ड जैसा, तो इसलिए हम इसको याद कर लेंगे, ठीक ना। खरवार 74 आ जाएगा। देखिए ऑप्शन में देखिए कहाँ 4 है, वार 4 से मिल रहा है, तो ऐसे हम लोग याद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है, गंगा नारायण सिंह के द्वारा झारखंड के कौन सा विद्रोह का नेतृत्व प्रदान किया गया? ऑप्शन ए भूमिज विद्रोह, ऑप्शन बी चौहार विद्रोह हो जाएगा यहाँ पे, चौहार विद्रोह, ऑप्शन सी ताना भगत, या फिर ताना भगत आंदोलन, या फिर ऑप्शन डी आंदोलन मतलब खरवार आंदोलन, यहाँ पे हो जाएगा खरवार आंदोलन। बताइए। देखिए गंगा नारायण का जो संबंध था ना भूमिज विद्रोह से संबंध था, और ये हुआ था सन 1931-32 में भूमिज विद्रोह। और भूमिज विद्रोह को हम लोग याद करना अगर चाहें तो देखिए गंगा जो माँ है, मतलब जो हमारा गंगा नदी है, वो हमारी भूमि पे उतरी थी। कौन था, भागीरथ मांझी करके भागीरथ थी कोई राजा थे ना, तो उन्हीं के द्वारा ये जो लाया गया था भूमि पर, गंगा माँ को, ठीक ना, भूमि पर लाया गया था। ऐसे करके याद कर लीजिएगा आप लोग। अब ऑप्शन ये देखते, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। वेनन पाह के नाम से झारखंड के कौन से व्यक्तित्व जाने जाते हैं? ऑप्शन ए राम नारायण सिंह, ऑप्शन बी सखाराम गणेश देवस्कर, ऑप्शन सी जयपाल सिंह मुंडा, या ऑप्शन डी विनोद बिहारी महतो। बताइए इसका सही आंसर। बहुत अच्छे से सब जान रहे हैं, बहुत अच्छा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जयपाल सिंह मुंडा। अब जयपाल सिंह मुंडा के बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते हैं। इनका क्या कि बहुत हमारे झारखंड के बहुत बड़ा लीडर है और बहुत बड़ा ये व्यक्तित्व है। ये कोई हमारे परिचय के मोहताज नहीं है, तो इनके बारे में बहुत क्वेश्चन आ ही जाता है एग्जाम में। जैसे इनका जन्म के बारे में खास करके देख लीजिए, इनका जन्म बहुत ईजी है, 3 जनवरी 1903 ही हो जाएगा। देखिए इसका जन्म हो जाएगा इनका जनवरी में, यहाँ पे जन्म 3 जनवरी 1903। अब देखिए आप यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, तो याद हो जाएगा, ठीक ना, काफ़ी इजी है याद करना। अब इनका अगर हम निधन देखते कब हुआ था, 20 मार्च को हुआ था, 20 मार्च 1970 को, 20 मार्च 1970 को हुआ था। और संविधान सभा के क्या थे, निर्माण करते मतलब उन्हीं के बीच में एक सदस्य भी थे। संविधान सभा निर्माण में इनका सहयोग था, इनका भी। और सन 1900 सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि सन 1928 में, सन 1928 में एम्स्टर्डम में क्या खेला गया था, हॉकी हुआ था, लेकिन क्या था, ग्रीष्मकालीन आपका ये था, ओलंपिक था ना। और ओलंपिक में इनके द्वारा इनके कप्तानी में क्या थे, ये कप्तान थे।
कप्तान का 1928 में एम्स्टर्डम में जो हुआ था ओलंपिक, जो ओलंपिक हुआ था उनमें क्या थे, ये कप्तान थे। इन्हीं कप्तानी में हम लोग क्या किए थे, स्वर्ण पदक जीते थे। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 26 में ये है, किसान सभा का स्थापना किसके द्वारा किया गया। ऑप्शन ए जुएल लकड़ा, यहाँ पे हो जाएगा जुएल लकड़ा, जुएल लकड़ा। ऑप्शन बी बेनिफिस लकड़ा। ऑप्शन सी शेख भिखारी। ऑप्शन डी ठेबले उराव। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी ठेबले उराव। अब ठेबले उराव को हम लोग कैसे याद कर सकते हैं, ठेबले उराव से देखिए किसान लोग होते हैं तो उन लोग को तो कोई मतलब कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं देता है, बेचारे लोग कभी इधर से उधर ठेलाते रहते हैं, ठीक ना। ठेबले उराव कैसे याद कर सकते हैं, हमने बा हो जाएगा ठेबले उराव। तो इसे किसान सभा का स्थापना सन 1930 में किया गया था। और इसी सभा के बारे में देखिएगा, 1930 में तो ये हुआ था आपका किसान सभा का, लेकिन किसान सभा से पहले क्या था, उन्नति समाज था। क्या था, उन्नति समाज। उन्नति समाज से ही आपका ये किसान सभा का स्थापना हुआ है। उन्हीं के जो सदस्य ये थे उन्नति समाज के ही किसान सभा का। और किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष आपका ठेबले उराव थे। और इनके प्रथम जो सचिव थे आपका, प्रथम सचिव पूछा जाता है सब क्वेश्चन, प्रथम सचिव आपके कौन थे, पॉल दयाल थे। कौन थे, पॉल दयाल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। और अच्छा देखिए एंड हो गया, तो आज का सेशन यहीं पे एंड हो गया। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 26 ये लास्ट क्वेश्चन था। तो देखिए ये इतने सारा आज का क्वेश्चन था, और आप इस सेशन में आप बने रहें, इसलिए बताइएगा कि आपको सेशन कैसा रहा, कुछ बेनिफिट ना मिला क्या नहीं मिला। और बहुत अच्छी क्वेश्चन थे इस एग्ज़ाम में, और बहुत कुछ मैं डिस्कस की, याद करने के प्रयास की। सो आप लोग प्लीज़ रिक्वेस्ट है फिर से कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मैं आगे और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना पाऊँ आप लोग के लिए। सो इस सेशन में आप बने रहें, इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। लॉट्स ऑफ थैंक टू वॉचिंग दिस वीडियो।